हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर RSL पर स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पर क्लास 10 से लेकर BSc तक का कोर्स अपलोड करूंगा केमिस्ट्री का। और मेरा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा पढ़े, गरीब से गरीब बच्चा भी हमारी कोचिंग में पढ़ पाए, यानी कि YouTube कोचिंग से पढ़े। क्योंकि कोचिंगों के पास जाने के लिए जिन बच्चों के पास बजट नहीं होता वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। तो हमारा उद्देश्य है कि कम पैसे में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। अर्थात कम पैसे का मतलब क्या कि बच्चा नेट के रिचार्ज से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के ऊपर, और क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर है पहला, वो कौन सा है उसे जानेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 है एसिड। एसिड मीन्स अम्ल होते हैं, अम्ल। एंड यानी कि बेस। बेस मीन्स क्षार होते हैं। एंड साल्ट। साल्ट मीन्स लवण। तो हम इसमें 3 टॉपिक्स हैं, एसिड, बेस, साल्ट। ठीक है, तो पहले एसिड के ऊपर जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं। बस आप पढ़ते जाइए, VIP करके नोट्स बनाइए। तो हमारा पहला टॉपिक्स क्या है, इसमें एसिड है। एसिड के ऊपर जानेंगे क्या है एसिड। एसिड मीन्स अम्ल होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या, देखिए मैं प्रत्येक बात बताऊंगा आपको क्या है। वह पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब जानेंगे, ये होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को अम्ल कहते हैं। अम्ल मीन्स एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे क्या है, देखिए जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नाम लिखूंगा, इनके रिएक्शन समझाऊंगा बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए ये भी हो सकता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले डेफिनेशन समझेंगे क्या है कि वह पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर
क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे इन्हें जलीय विलयन में, नोट कर लेंगे इतना। अब इन्हें जलीय विलयन में घोलने पर H पॉजिटिव आयन कैसे देते हैं उन्हें देखेंगे हम। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, मैं बोल रहा हूं उसे, ठीक है, क्या है कि वह पदार्थ, लिख करके भी बता रहा हूं मैं, या करके डेफिनेशन बता रहा हूं दूसरी, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं यानी कि सोर होते हैं, सोर में खट्टे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, होते हैं तो एसिड कहलाते हैं। एसिड कहलाते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे क्या है, नींबू है, नींबू, इमली आदि। ठीक है, तो आगे बात करेंगे रिएक्शन की सहायता से H पॉजिटिव कैसे देते हैं उन्हें जानेंगे हम। देखिए जैसे क्या है, हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को क्या करा हमने, जलीय विलयन में घोला। अब जलीय विलयन क्या है कि जल में जब घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या होगा कि H पॉजिटिव और Cl निगेटिव देगा। देखिए H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन देगा और Cl क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि निगेटिव चार्ज देगा। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, और इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरीन कहेंगे। ठीक है, और ये कौन है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो नाम भी लिख रहा हूं मैं इनके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, इसे हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, क्लोरीन गैस। ठीक है, आगे जानेंगे। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसे भी क्या कर रहे हैं हम, जलीय विलयन में घोल रहे हैं। जैसे ही इसे जलीय विलयन में घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन देगा प्लस SO4 निगेटिव आयन देगा। अब सबसे पहली बात तो यहां पर समझने वाली क्या है कि मैं समझ रहा हूं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर क्या है कि H कितने दो, एक H पर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहां पर H कितने दो, तो इस H पर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, दो आएंगे। यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है H2 पॉजिटिव, या इसे ऐसा कहा जा सकता है कि H यानी कि 2H पॉजिटिव। ठीक है, अब जो SO4 पर, अब आप यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जब H पर 2 पॉजिटिव है तो बताइए कि SO4 पर ही कितने क्या होंगे, 2 निगेटिव होंगे। ऐसा क्यों होता है, केमिस्ट्री में जो होता है कि जब तक हमारे पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं कि इक्वल नहीं होते, जब तक हमारा कोई कंपाउंड नहीं बनता।
यानी कि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, इक्वल मात्रा में होने चाहिए। तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा कि अपनी तरफ को एक दूसरे में चिपकने का कार्य करेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, आकर्षित बल कहा जा सकता है। और जो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, सेम का मतलब क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या निगेटिव निगेटिव होगा, तो वे हमारा कंपाउंड नहीं बनेगा। ऐसा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों के मध्य या प्रोटॉनों के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, दूर की तरफ को भागने का कार्य करेगा, अर्थात प्रतिकर्षण कार्य करेगा। प्रतिकर्षण मीन्स विपरीत कार्य करेगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे नाइट्रिक एसिड पर। नाइट्रिक एसिड अभी इसे घोलेंगे। देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सल्फेट है, सल्फेट। ठीक है, जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये भी क्या देगा, हमारा H पॉजिटिव देगा और NO3 कौन देगा, निगेटिव आयन देगा। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रेट है, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। वीआईपी तरीके से नोट्स कीजिए और उन्हें पढ़िए, पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड, इन्हों के नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में, थ्योरी में जो एसिटिक एसिड है, जब इसे ब्रेक किया जाएगा तो ये यहां से ब्रेक होगा और इस पर क्या देगा, पॉजिटिव आयन देगा, और ये इधर क्या देगा, CH3COO क्या देगा, निगेटिव आयन देगा। ठीक है, अब जब इसने पॉजिटिव आयन दिया तो ये कौन है, एसिड है। और यह किस में पाया जाता है, यह सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है, दारू भी बनाई जाती है। ठीक है, जिसे अल्कोहल कहा जाता है, जिसे पीने के बाद आदमी क्या होता है कि इधर उधर हिलने डुलने लगता है। ठीक है, आगे जानेंगे एसिडों की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि यह निम्न प्रकार है, यह निम्न प्रकार है। ठीक है, अब कैसे है, देखिए जब भी हम क्या करेंगे कि अम्लों की अभिक्रिया किसी अन्य कंपाउंडों के साथ कराएंगे तो वह क्या क्या उत्पन्न करेंगी। अन्य मीन्स धातुओं के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जिंक धातु, Zn जिंक होती है। अब जिंक धातु की अभिक्रिया में किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहा हूं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो जिंक धातु होती है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज इक्वल करने के लिए क्लोरीन को जब ब्रेक किया तो यहां पर क्या है, 1 निगेटिव और यहां पर 1 पॉजिटिव। अब ऐसा तो होने का नहीं क्या भाई पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव किसके पास में जाएगा, क्लोरीन के पास में जाएगा, और यहां पर चार्ज नॉट इक्वल होने के कारण रिएक्शन नहीं हो रही। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। और जब यहां पर गुणा करनी पड़ेगी तो यहां पर क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये एरो क्यों लगाया गया है, सबसे पहली बात देखिए, प्रत्येक बात बताऊंगा, बस आप ध्यान से उसे पढ़िए, समझिए, नोट्स कीजिए। ठीक है, तो ये एरो क्यों लगाया गया है, एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है। अब गैस कोई सी भी हो, वो हमेशा कहां जाती है, वायुमंडल की तरफ को भागने लगती है। कहां जाने लगती है, नीचे से ऊपर की तरफ को भागने लगती है। तुमने देखा होगा कि घरों पर जो रेगुलेटर होता है, यानी कि जो सिलेंडर होता है, उसका अगर हम पाइप यानी कि वाल्व खोल दें तो उसमें से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहां जाने लगते हैं, हमेशा ऊपर को जाने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वही कंडीशन है, हाइड्रोजन गैस है, और ये कौन है, जिंक क्लोराइड है। ठीक है, ये कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक धातु है, जिंक।
जिंक धातु है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये कौन है, जिंक क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम धातु की अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहा हूं। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे पास में, H2SO4 होता है, और ये क्या करता है, यानी कि इसे रिबैलेंस। देखिए अब जो Na है, सबसे पहली बात क्या है कि Na भी हमारी एक धातु है। अब इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ किताबों में ऐसा भी मिल सकता है लिखा हुआ क्या कि यानी कि सोडियम का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सोडियम, और यह क्या है कि हमारी जो सोडियम होती है एस ब्लॉक एलिमेंट में उपस्थित होती है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 11 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो होता है 23 होता है, और यह क्षारीय धातु है, यानी कि क्षारीय धातु, ठीक है। तो इस पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज 1 होता है सोडियम पर, और जब इसे ब्रेक करेंगे, मैंने अभी पीछे रिएक्शन में दिखाया था, तो यहां पर जब ब्रेक करेंगे तो SO4 पे क्या 2 निगेटिव आएगा, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये सोडियम किसके पास में जाएगा, इसके पास में जाएगा। तो जब यहां पर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास में, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। और आगे क्या बचा हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस बची है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम क्या कि नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया, HNO3 की अभिक्रिया। देखिए केमिस्ट्री में एक अच्छाई की सबसे पहली बात तो यह है कि हम एसिड को पहले या धातु को बाद में लिखा जा सकता है, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। बस हमारी रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, और कंप्लीट रूप से कंपाउंड सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जब नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया हम किसके साथ में करा दें, देखिए आप किसी भी एलिमेंट यानी कि कोई भी धातु हो, धातु के साथ ले लो, हाइड्रोजन गैस ही निकालेगी। देखिए मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं, के कौन है, हमारी पोटेशियम धातु है। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, अब देखिए के जो है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप का, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं, ठीक है। और जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है। तो इस पर क्या होता है, जब एस ब्लॉक एलिमेंट का 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो एसिड होगा, तो यहां पर क्या आएगा, 1 निगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये आपस में पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो KNO3 बन जाएगा। लेकिन आप श्रीमान जी यह देखिए क्या होगा कि यहां पर जो हमारे पास में H निकल रहा है, ये सिंगल H निकल रहा है, इसे हाइड्रोजन में पूर्ण रूप से कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर क्या होगा, K2KNO3 हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए डेफिनेशन लिखनी हो तो इनकी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि जब हम जिंक धातु की अभिक्रिया, बहुत आसान है, बस एक बार समझ लो, सबकी आप ऐसी डेफिनेशन लिख दोगे। जब हम जिंक धातु की अभिक्रिया क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यह अभिक्रिया जिंक क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी समझ लीजिए, जब हम सोडियम धातु की अभिक्रिया, सोडियम धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो यह अभिक्रिया सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस निर्माण करती है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बोलूंगा, आसान से नोट कर सकते हो आप नोटबुक में, ठीक है। जब हम इसे समझेंगे, जब हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया, किसकी, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया पोटेशियम धातु के साथ कराते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर रिएक्शन में 2 लगाने से बोल गए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब हम पोटेशियम धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, तो यह अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या देखनी है आपको, तो सबसे पहली बात यह देखनी है कि जब भी हमने देखे किसी भी धातु के साथ
क्या कराई, अम्ल की अभिक्रिया कराई, तो उसने एक हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतीक दे दिया उसने कि वह उत्पन्न कर ही कर रही है। कौन सी कर रही है, देखिए हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में भी, इसमें भी और इसमें भी रिएक्शन में, ठीक है। यानी कि सेम रिएक्शन में क्या है कि सेम टू सेम क्या आ गई, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गई। तो आप यह भी डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, कि जब हम क्या करते हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्पन्न करती है। अब बात करेंगे किस पर, क्षार पर, ठीक है। क्षार के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है, कर लो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट्स में बॉक्स में अपना नाम लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। उसे हम बताने की पूर्ण कोशिश करेंगे, अर्थात सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्षार की। क्षार क्या है, क्षार के ऊपर जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्षार, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन जानिए क्या होती है, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, ठीक है। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH निगेटिव, यानी कि निगेटिव मीन्स आयन देते हैं, ठीक है। OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं इस प्रकार के पदार्थ, बताइए, क्षार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं, ठीक है। या करके ये भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखिए, बाद में बताऊंगा उस डेफिनेशन को। एग्जाम्पल का मतलब है कि उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, यानी कि ये क्या होती है। तो यहां पर क्या है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। NaOH कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे KOH। KOH कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे देखेंगे CaOH का ऑल टू H, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या करके दूसरी डेफिनेशन समझेंगे, इतना नोट कर लो। देखिए या करके दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, या करके, ठीक है। वह पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है। वह पदार्थ
जो स्वाद में कैसे होते, तीखे होते हैं, ठीक है, तीखे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे साबुन में है, सर्फ है, ठीक है, आदि। तो ये बात है, इतने नोट कर लिया। अब देखेंगे रिएक्शन की सहायता से ये OH निगेटिव कैसे देते हैं उसे समझेंगे, ठीक है। चैप्टर में बहुत कुछ है, इसमें बस मन लगाकर पढ़िए आप, ठीक है। और VIP करके क्या कीजिए, अपने नोट्स बनाइए जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए नेक्स्ट क्या है कि रिएक्शन की सहायता से देखेंगे इसे कि ये OH निगेटिव आयंस कैसे देते हैं। रिएक्शन में समीकरण होती है, जैसे हमारे पास में देखिए KOH, नाम तो इनों के लिख दिए मैंने, ठीक है। जब इसे जलीय विलयन में घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव देगा प्लस में OH निगेटिव आयन देगा, ठीक है। और जब OH निगेटिव आयन दे दिया तो क्या है, हमारा क्षार है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ब्रेक किया यानी कि जल में घोला गया, तो जब घोलेंगे जल में जलीय विलयन में तो क्या देगा, Ca डबल पॉजिटिव चार्ज देगा और OH होल ट्वाइस का क्या देगा, निगेटिव आयन देगा। इसका मतलब क्या है कि OH कितने, 2 और उनके ऊपर क्या है, एक एक निगेटिव आयन है, ठीक है, उपस्थित। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और जब इसे ब्रेक कहेंगे यानी कि जलीय विलयन में घोलेंगे, जैसे जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव आयन देगा प्लस क्या दे देगा, OH निगेटिव आयन दे देगा, ठीक है। तो नाम समझेंगे, यानी कि देखिए क्या है, एक बार फिर समझ लेंगे रिएक्शन को। जब भी हम क्या करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोला जाएगा तो वह क्या देगा, कि पॉजिटिव आयन देगा जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, और OH नेगेटिव आयन देगा जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोलेंगे, किस में घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे, तो यह क्या देगा, कैल्शियम डबल पॉजिटिव। Ca को कैल्शियम कहते हैं और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या देता है, कैल्शियम डबल पॉजिटिव चार्ज देता है और OH निगेटिव आयन देता है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या करा जाएगा, जलीय विलयन में घोला जाएगा तो वह क्या देगा, Na पॉजिटिव आयन देगा और OH क्या देगा, निगेटिव आयंस देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक कंडीशन देखी कि जब भी हमने क्षार को क्या करा, जलीय विलयन में घोला तो उसने क्या दिया, OH निगेटिव आयन दिया। अभी इसके बाद हम किस पर बात करेंगे, साल्ट पर करेंगे। साल्ट क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं साल्ट, समझेंगे। जब हम अम्ल यानी कि जब हम अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या बनाते हैं, साल्ट बना देते हैं, यानी कि कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब हम अम्ल और क्षार लेंगे तो अम्ल और क्षार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो क्या बनाएंगे, कोई नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। क्या कंपाउंड बनाएंगे, उनों के बारे में जानेंगे। और जो साल्ट होते हैं उनों का pH मान जो होता है स्केल पैमाने पर कितना होता है, 7 होता है। उसे मैं प्रत्येक बात बताऊंगा, ठीक है, उसे भी समझाऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आप किस पर, साल्ट पर, ठीक है। तो साल्ट के बारे में जानेंगे। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे साल्ट, ठीक है, साल्ट मीन्स क्या होते हैं, लवण। वह यानी कि जब हम अम्ल
की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बन जाते हैं। ठीक है। यानी कि देखिए डेफिनेशन समझो क्या है, यानी कि परिभाषा, जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराते हैं तो यह लवण बना देते हैं या तो लवण बनाते हैं। बात एक ही है, ठीक है। अब देखेंगे समझेंगे रिएक्शन से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह अभिक्रिया क्या बनाएगी, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और आगे क्या बचा, देखो OH निगेटिव बचा, ठीक है, और H पॉजिटिव। तो इसने क्या बनाया, अब देखें Na पर पॉजिटिव, Cl पर निगेटिव, तो इन दोनों ने क्या हुआ कि इसने पॉजिटिव ने Cl को लिया, तो यहां पर क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, प्लस में H2O लिक्विड, ठीक है, जल। आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जब इसे ब्रेक कहेंगे, एसिड है अभी समझाया था पीछे, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर कितने 2 निगेटिव चार्ज होंगे, तो जब इसे ब्रेक करेंगे, अब क्या है, देखिए पॉजिटिव निगेटिव को पकड़ेगा और निगेटिव पॉजिटिव को पकड़ेगा, तो यहां पर क्या पॉजिटिव और यहां पर क्या निगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव जो है ये किसे पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, और जो हमारा ये K है वो किसे पकड़ेगा, SO4 को पकड़ेगा। तो जैसे ये इन्हें एक्सेप्ट करेगा तो K पर तो देखेंगे कितना एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर कंपाउंड बनेगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 होता है, प्लस में आगे क्या बना, देखिए H कितने, OH कितने हो गए, अब 2 ही कम 2, ये 2 जो होता है प्रत्येक पद में गुणा होती जाती है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि ये 2 जो है इसकी इस K में भी, ऑक्सीजन में भी और हाइड्रोजन में भी गुणा होगी। तो यहां पर क्या है, H2 पॉजिटिव और OH कितने 2, तो कितना बन जाएगा 2H2 और जल बन जाएगा, ठीक है, जल बन गया, जल। नेक्स्ट समझ लो, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहां पर देखिए बात क्या है कि जब भी हम इसके साथ कराएंगे, Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहां से ब्रेक होगा, तो इस पर कितने 2 निगेटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, और इस पर क्या 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 1 निगेटिव चार्ज। अब Ca किसे पकड़ेगा, NO3 को, और जब NH3 को पकड़ेगा यानी कि इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इस पर कितना 1 निगेटिव चार्ज है, इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 2 से करनी पड़ेगी भाई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए Ca और NO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज, और आगे हमारा क्या बचा, देखिए 2H पॉजिटिव और OH2 निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, यानी कि 2H2O जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जल है, देखिए नाम समझ लेंगे इनके क्या है कि इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कंपाउंड बना हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहा जाता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है कि जल है, ठीक है, जल। और आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनों के नाम पीछे लिखवाए रखे हैं सबके, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आगे हमारा इसका नाम क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना देता है पोटेशियम सल्फेट एंड जल, ठीक है। आगे कि हमारे पास में क्या है कि नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाया, कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया और क्या बना दिया, जल बना दिया।
तो यहां पर एक सबसे पहली मेन बात क्या है, देखिए जब भी हमने एसिड और किसकी क्षार की अभिक्रिया कराई तो इन्होंने क्या बनाया, एक जैसा कंपाउंड दिया है। वो कौन सा दिया है, ये देखिए जल, जो ब्रैकेट के मध्य बंद किया है, ठीक है। तो ये कैसा एक जैसा कंपाउंड दिया है जब भी, और ये हमारे क्या है कि इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाइए और साथ में अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का दिल से क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ठीक है।